नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आ जाऊँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, केंद्र ने दावा किया है कि भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन मांग में कितने प्रतिशत योगदान देगा। इसका आंसर है बी, 25%। दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत 2040 तक वैश्विक ईंधन मांग में 25% योगदान देगा। दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर है बी, BIS। दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, फिल्म RRR से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू की रचना किसने की थी? इसका आंसर है डी, MM किरवानी। दोस्तों, MM किरवानी ने फिल्म RRR से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू की रचना की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC के 14वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर है बी, मुंबई महाराष्ट्र। दोस्तों, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC का 14वां संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में 16 से 18 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 16 से 18 फरवरी तक। और दोस्तों, इसका कौन सा संस्करण है? तो ये 14वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका आंसर है सी, दिल्ली। दोस्तों, CPCB का फुल फॉर्म है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दोस्तों, CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अगला प्रश्न है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? इसका आंसर है बी, जयपुर। दोस्तों, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर शहर में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, समुद्रयान मिशन के तहत भारत 3 लोगों को कितनी गहराई तक भेजेगा? इसका आंसर है सी, 6000 मीटर। दोस्तों, समुद्रयान मिशन के तहत भारत 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा। अगला प्रश्न है, 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ है? इसका आंसर है डी, 85वें। दोस्तों, भारत 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर है। दोस्तों, पहला स्थान किसका है? तो यह है जापान। और दूसरा स्थान किसका है? तो यह है सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया? इसका आंसर है सी, IG ड्रोन।
दोस्तों टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काईवॉक नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, शांति कुमारी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, तेलंगाना। दोस्तों वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ए शांति कुमारी को सोमेश कुमार के स्थान पर तेलंगाना सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2025 तक रहेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किस शहर में रसद जल मार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया? दोस्तों इसका आंसर है सी, अगरतला। दोस्तों नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा के साथ अगरतला में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया। दोस्तों अगला प्रश्न है, आईटी कंपनी कॉग्निजेंट का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, रवि कुमार। दोस्तों रवि कुमार को आईटी कंपनी कॉग्निजेंट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, एसी चरड़िया। दोस्तों भारतीय मूल के एक अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ एसी चरनिया को वाशिंगटन में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गायिका लिसा मैरी पर्सले जिनका हाल ही में निधन हो गया किस देश से संबंधित हैं? इसका आंसर है डी, अमेरिका। दोस्तों गायिका लिसा मैरी पर्सले 54 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।